हेलो एवरीवन। नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी फायदा हो। चलिए तो हम लोग बिहार का मौसम जो है, बिहार का जलवायु है जो आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आ जाइए कि बिहार में टोटल 4 गो है ऋतु होगा, 4 ऋतु में विभक्त किया जाता है। पहला है सर्दी मौसम जो होता है, सर्दी का वो क्या होता है, उसका जो टाइम होता है दिसंबर से लेके फरवरी तक होता है। और इसमें बेसिकली क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर लगभग 0 से लेके 10 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। और इसका कारण क्या है, ये पश्चिमी विक्षोभ जो होता है, पश्चिमी विक्षोभ, उसके कारण ये होता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्या होता है कि इसका जो टेम्परेचर है वो लो हो जाता है। तो यहाँ पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्या होता है, शीतकालीन वर्षा भी होगा। शीतकालीन वर्षा जो है यहाँ होगा। और क्या होता है, जिसके कारण जो रबी जो फसल होता है, रबी फसल के लिए क्या होता है, वो थोड़ा उपयोगी होता है। रबी फसल के लिए उपयोगी होगा, उपयोगी होगा। अब देखिए, एक होता है, इसमें एक चीज और ले लीजिए कि सर्दी जो बिहार में सबसे ज्यादा जो है, सर्दी जो है, सर्दी के टाइम पे जो न्यूनतम तापमान होगा, न्यूनतम टेम्परेचर जो होगा, वो गया जिला में होता है। ठीक है, ये गया जिला में। उसके बाद एक होता है प्री मानसून। प्री मानसून या गर्म मौसम, मानसून के पहले का टाइम का होता है। ये इसका टाइम होता है मार्च से लेके मई तक का। ठीक ना। इसमें क्या होगा, इसमें गर्म जो है हवा चलेगा, गर्म हवा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, लू कहेंगे। और इसका जो चलने का जो स्पीड होगा 8 से लेकर 16 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये जो है एवरेज चलती है। इसका जो औसत तापमान है, वो इसका जो एवरेज टेम्परेचर इस टाइम जो रहता है, वो पूरब और उत्तर पूर्व से लेके 29.4 से लेके 32.2 डिग्री सेल्सियस तक वो रहता है। और ये हमारे यहाँ जो होता है सबसे ज्यादा, बिहार में जो होता है, वो मई का महीना जो होता है वो सबसे ज्यादा गर्म होगा। इस चीज को हम लोग को याद रखना है। और जो अधिकतम तापमान जाता है यहाँ पे, वो 47 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और सबसे जो गर्म जो जिला है, वो गर्म जिला है गया जिला। सबसे ठंडा भी जिला है गया और सबसे गर्म भी जिला है गया। पश्चिम जो है, दक्षिण पश्चिम का मानसून देखिए, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम का जो मानसून का मौसम होता है, वो जून से लेके सितंबर तक होता है। जून से लेके क्या होता है, सितंबर तक होता है। ये जो मानसून जो प्रारंभ होगा, वो मई के लास्ट या मिड में होगा। मई में ये प्रारंभ होगा, ये लास्ट में होगा। ठीक ना, ये मई लास्ट में होगा। अब देख लीजिए, और ये मई में तो प्रारंभ होगा, और इसमें एक चीज और है, ये जुलाई के पहला या दूसरा सप्ताह में क्या होता है, ये समाप्त होता है। जुलाई, सॉरी, मई लास्ट में स्टार्ट होगा, या ये जो होता है, ये जुलाई के पहला या दूसरा सप्ताह में प्रारंभ होगा। ये इस चीज को याद रखना है। बारिश जो होता है, बारिश का जो महीना मेन होता है, जो बारिश जो मेन होगा, वो होगा जुलाई से लेके
जुलाई से लेके ये कितना तक होगा, अगस्त तक होगा, जुलाई से लेके अगस्त तक होगा। और वर्षा का जो परिवर्तनशीलता जो है वो पश्चिमी बिहार की ओर घटेगा, वर्षा जो है ये वेस्ट जो बिहार है अपना उधर से वो घटते जाता है। और सबसे ज्यादा जो वर्षा होगा वो होगा जो किशनगंज जिला है वहां होगा, किशनगंज जिला में सबसे ज्यादा वर्षा होगा। और अक्टूबर के पहले सप्ताह में दक्षिण पश्चिम मानसून जो है सामान्य रूप से बिहार से वापस चला जाता है। लास्ट में अक्टूबर जो महीना है, अक्टूबर, अक्टूबर में क्या होता है, वे वापस चला जाएगा, चला जाता है। यानी जून सितंबर में स्टार्ट होगा, मई के पहला जो लास्ट जो वीक है उसमें या जुलाई के पहले या दूसरे सप्ताह में यह स्टार्ट हो जाएगा। जुलाई अगस्त में खूब वर्षा होगा और उसके बाद किशनगंज जो जिला है वहां सबसे ज्यादा वर्षा होगा और लास्ट में अक्टूबर के टाइम पे ये वापस चला जाता, अक्टूबर नवंबर के टाइम पे। जो लोकल लोग कहते हैं ये हथिया नक्षत्र, लास्ट के टाइम पे क्या होता है, हथिया नक्षत्र एक होता है, लोकल भाषा में यहाँ इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है, लगातार बारिश होगा, लगातार वर्षा होता है, ठीक है। और इसमें महत्वपूर्ण विशेषता ये होता है कि 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर बंगाल की खाड़ी से ये उत्पन्न होता है, 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे ये बंगाल के खाड़ी से स्टार्ट होगा, ठीक है। और उष्ण कटिबंधीय जो उत्पन्न होने वाला जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है का उस पे प्रभाव होता है। इस पे जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, ये बंधीय जो चक्रवात है उसका भी इस पे प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इसमें दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है उस चीज को क्लियर कर लेना है कि ये मई के महीना में, लास्ट मई में यह स्टार्ट होगा, ज्यादा से ज्यादा यह खींचते हुए जुलाई के पहला या दूसरा सप्ताह तक जाएगा। जुलाई अगस्त में खूब वर्षा होगा दक्षिण पश्चिम मानसून से, लास्ट में अक्टूबर नवंबर में ये वापस चला जाता है। सर्वाधिक वर्षा जो होता है बिहार में वो किशनगंज में होता है। और एक यहाँ पे सामान्य रूप से जो लोकल है हथिया नक्षत्र कहा जाता है उसमें लगातार बारिश होगा। कारण क्या है कि वहां पे 12 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसके कारण होगा, जो हमारे वहां पे जो है उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है उस पे उसका प्रभाव पड़ता है। और जो बिहार जो है वो टाइफून से भी प्रभावित होता है जो दक्षिण चीन सागर से उत्पन्न होगा। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात है तो बिहार में उष्णकटिबंधीय चक्रवात के अधिकतम आवृत्ति जो है, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात अधिकतर सितंबर या नवंबर के दौरान ही आता है। और विशेष रूप से हथिया जो नक्षत्र है उस टाइम पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात, और ये धान के परिपक्वता के लिए पकने में ये महत्वपूर्ण मतलब जो है इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो इस तरह से हमारा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून खत्म हो गया है। अब हम लोग देखते हैं कि जो बिहार को प्रभावित करने वाला जो कारक है, ये मानसून को, ये जलवायु को प्रभावित करने वाला, जलवायु को प्रभावित करने वाला जो कारक है, ने वाला कारक, कारक क्या है, तो ये पहला जो है क्या होगा, अक्षांशी होगा, अक्षांश होगा पहला। अक्षांश में क्या है कि देखिए 22 डिग्री नॉर्थ से लेके 22 से 27 तक जो है ये तो फैला हुआ है, ठीक है। और इसका जो स्थान है ये उष्णकटिबंधीय होता है, ये इसका स्थान जो होता है उष्णकटिबंधीय होगा, बंधीय होगा, बंधीय होगा, उष्णकटिबंधीय होगा। और ये कर्क रेखा से क्या है, निकट है, रेखा से निकट है। इस चीज को देखिए। अब क्या है कि उत्तर में हिमालय पर्वत का
बिहार में मानसूनी वर्षा के वितरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। दूसरा क्या है, हमारा हिमालय है। हिमालय, तो हिमालय क्या है, बिहार के उत्तरी में हिमालय है, तो उस पे जो मानसूनी वर्षा होता है उसका भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तीसरा क्या है, बंगाल का खाड़ी है। बंगाल का खाड़ी है, उससे होता है, क्योंकि वहां से भी हमारे पास वर्षा आता है। फिर दक्षिण पश्चिम मानसून है। दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये भी है दक्षिण पश्चिम मानसून। और लास्ट है नॉर वेस्टर्स और समर विंड्स है। नॉर वेस्टर, वेस्टर और समर विंड है। ये सब जो है हमको क्या करता है, जलवायु को प्रभावित करता। अक्षांश हो गया, हिमालय हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गया, दक्षिण पश्चिम मानसून हो गया और नॉर वेस्टर समर विंड हो गया, जो ये भी हम लोग के जलवायु को प्रभावित करता है। अब देखिए कोपेन के अनुसार जो है, कोपेन के अनुसार, कोपेन के अनुसार जो है वर्गीकरण कैसे हुआ था जलवायु का बिहार में, उस चीज को देखते हैं। देखिए कोपेन के अनुसार जो बिहार का जो जलवायु पैटर्न है वो पहला है AW, जिसको हम लोग कहते हैं उष्णकटिबंधीय बंधीय, ठीक है, ये होगा। इसमें क्या होता है, ये गर्म मौसमी शुष्क होता है, गर्म होता है, यह मौसमी होता है, मौसमी होता है, मौसमी शुष्क होता है, मौसमी शुष्क होता है। और ये आमतौर पर क्या होता है, आमतौर पर इसको आमतौर पे सर्दी का समय जो होता है, सर्दी, ठीक है। उसके बाद एक होता है CWA होता है, ये उष्णकटिबंधीय मानसून होता है, ये भी उष्ण कटिबंधीय मानसून होता है, मानसून होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, शुष्क सर्दी और शुष्क गर्मी होगा, शुष्क सर्दी और शुष्क गर्मी होगा। देखिए एक AW में इन्होंने विभाजित किया बिहार को, जिसमें उष्णकटिबंधीय और गर्म शुष्क मौसम होगा, जो आमतौर पर सर्दी होता है। दूसरा इन्होंने विभाजित किया CWA, जो उष्णकटिबंधीय होगा, मानसून शुष्क सर्दी या शुष्क गर्मी होगा। तब इसमें चलिए देखते हैं कि CWA में क्या आएगा यहाँ पे बिहार में। देखिए इसमें क्या होता है, बिहार में जहाँ पे CWA होगा वहां पे जो तापमान होगा 27 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है, औसतन तापमान। और यहाँ पे क्या होता है, गर्मी के टाइम पे, गर्मी समय में ये एवरेज तापमान हमेशा रहेगा यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस। गर्मी के टाइम पे यही होता है 34 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। और सर्दी के टाइम पे, सर्दी के टाइम पे ये 10 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। और यहाँ पे वर्षा जो होता है, वर्षा वो लगभग 975 मिलीमीटर होगा। और यहाँ पे जो एरिया है, जो क्षेत्र है जहाँ पे ये होता है वर्षा, ये लगभग ये दक्षिण पूर्वी भाग में, ये दक्षिण पूर्व भाग, दक्षिण पूर्व भाग यहाँ होगा। इसको छोड़ के, इसको छोड़कर लगभग जितना जो है पूरे बिहार में एरिया, वहां पे ये CWA पाया जाएगा, ये CWA पाया जाएगा। तो CWA का जो है हम लोग डिटेल में ये देख लेते हैं कि इसका जो एवरेज टेम्परेचर जो होगा 27 डिग्री सेल्सियस होगा। गर्मी के टाइम पे 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा, सर्दी के टाइम पे 10 डिग्री सेल्सियस होगा। वर्षा जो होगा लगभग 975 mm के करीब होगा। और क्षेत्र जो होगा, जो दक्षिण पूर्व भाग है, जो ये साउथ और ये वाला जो इलाका है, इसको छोड़ के लगभग बिहार के ये तीनों एरिया में ये CWA जो है जलवायु जो है ये पाया जाएगा। तो इस चीज को
क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं AW जो है या इसको AS, CWA हो गया। अब AW देखते हैं इसमें क्या होता है। जो हमारा दक्षिण पूर्व बिहार है, जो दक्षिण पूर्व बिहार है उस वाले एरिया में ये पाया जाता है। तो दक्षिण पूर्व में क्या हो गया, जमुई हो गया, बांका हो गया, मुंगेर हो गया, लखीसराय, खगड़िया, शेखपुरा, भागलपुर, सहरसा और बेगूसराय का जो हिस्सा है वहां पे AW या AS जलवायु पाया जाएगा। अब ये भी क्लियर हो गया। अब इस चीज को हम लोग देख लेते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के जो मौसमी घटना होता है वो कैसे कैसे होता है, उस चीज को हम लोग अब डिस्कस करेंगे। अब जैसे देखिए, जो समुद्र तल दबाव और हवा जो होता है, ये जो हमारा जो समुद्र तल है, समुद्र तल, उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे उसका क्या दबाव है उस पे और हवा पे, और हवा पे। इसमें क्या है कि देखिए वायुमंडलीय दबाव में क्या होता है। वायुमंडलीय दबाव में अधिकतम सर्दी, न्यूनतम जो होता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होगा। मई के दौरान दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ता है और दबाव प्रवणता गर्मियों को छोड़कर आमतौर पर ये कमजोर रहेगा। और इसमें जो वायु जो होता है सर्दी के टाइम पे दक्षिण, दक्षिण पश्चिम और कभी कभी उत्तर पश्चिम दिशा में चलेगा और धीरे धीरे यह दक्षिण वर्त मुड़ेगा और अधिकांश स्थानों पर अप्रैल में पूर्व दिशा में से मध्यम हवाओं द्वारा विस्थापित कर दिया जाएगा और पूर्वी घटक तेजी से प्रबल हो जाता है और गर्मियों में दबाव प्रवणता इतना बढ़ जाता है जिसके कारण पूर्वी हवा तेज हो जाती है और मई और जून में अधिकतम स्तर पे पहुंच जाती है। ये हमारा जो है वायुमंडलीय दबाव और वायु का कारण है। देखिए इसमें क्या है, कैसे वितरण होगा वायुमंडलीय दबाव। अधिकतम जो होता है सर्दी के टाइम पे, अधिकतम कितना होगा सर्दी के टाइम पे, ये होगा मैक्सिमम। और न्यूनतम कब होगा, न्यूनतम जो होता है ये न्यूनतम जब होगा ये दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में, दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट के टाइम पे ये क्या होगा, ये मानसून न्यूनतम होगा। और जो मई का महीना होता है, मई के दौरान ये जो होता है दक्षिण पश्चिम से लेके उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ेगा। साउथ वेस्ट से लेके ये उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट तक बढ़ेगा मई के महीना में। और इसका दबाव का जो पावर है, प्रवणता है, ये गर्मी को छोड़कर आमतौर पे कमजोर होता है। गर्मी के टाइम पे मजबूत होगा और बाकी सब दिन ये कमजोर होगा। अब धीरे धीरे ये जो होता है पूर्वी घटक जो होता है तेजी से प्रबल हो जाता है और गर्मी में दबाव का प्रवणता बढ़ जाता है। इस तरह से हमारा ये हो जाता है दबाव जो है, दबाव का वितरण समुद्र तल से किस तरह से होता हमने देख लिया। अब तापमान को देखिए, टेम्परेचर जो है इसमें क्या होता है, प्री मानसून में गर्म होता है, मानसून में गर्म होता है, जबकि सर्दी के टाइम पे जो ठंडा होगा, सर्दी का जो साल होगा वो सबसे ठंडा होगा, सबसे ठंडा होता है सर्दी के टाइम पे। उसके बाद जो मैदानी क्षेत्र होगा वो मई में सबसे गर्म होगा। मई के टाइम पे मैदानी क्षेत्र जो होगा वो सबसे, मैदानी क्षेत्र गर्म होगा मई में, ठीक है। और उसका जो औसत तापमान होगा वो 37 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। पठारी क्षेत्र में जो है ऊंचा स्थान, पठारी क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में जो है ये पठारी क्षेत्र में कितना तक जाएगा, लगभग 34 डिग्री सेल्सियस तक ये जाता है। तो इस तरह से हमारा टेम्परेचर जो है कंप्लीट हुआ। एक बार फिर समझिए, जो तापमान जो होता है उस पे उसका वितरण कैसे होता है। प्री मानसून के टाइम पे क्या होगा, वो मौसम गर्म होगा, जबकि सर्दी के टाइम पे सबसे ठंडा होगा,
जो मई का महीना होता है उसको सबसे गर्म कंसीडर किया जाता है यहाँ बिहार में। और उस समय जो औसत तापमान जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। जो मैदानी क्षेत्र होता है वहाँ 37 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, और जो पठारी क्षेत्र होता है वहाँ 34 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो इस तरह से हमारा जो है तापमान पूरा कंप्लीट हुआ। अब न्यूनतम तापमान लगभग 1 डिग्री सेल्सियस से 3.9 यानी 4 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे रहता है। अब हम लोग देखते हैं आर्द्रता। आर्द्रता का देखा जाए तो ये जुलाई से सितंबर के दौरान, जुलाई से लेके सितंबर तक ये क्या होता है, ज्यादा होता है। और जून में लगभग ये 70% है, जो जुलाई अगस्त सितंबर के दौरान बढ़ के कितना हो जाएगा, जुलाई अगस्त प्लस सितंबर तक बढ़ के ये हो जाता है 80% तक। आर्द्रता जो होता है वो जून से लेके सितंबर तक रहेगा। जून में 70%, बाकी जुलाई अगस्त और जो सितंबर है वहां पे आर्द्रता कितना हो जाता है, 80% तक चला जाता है। सापेक्ष आर्द्रता की जो दैनिक भिन्नता है वो जुलाई से अक्टूबर के महीनों में सबसे कम रहेगा, और सर्दी और गर्मी के महीनों के दौरान सबसे ऊंचा रहेगा। ये है आर्द्रता। बादल, ये दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में, मतलब जब दक्षिण पश्चिम होगा यानी साउथ वेस्ट जब मानसून आएगा उस समय जो है हमारे आसमान में बादल रहेगा। ये तो ऑब्वियसली जब वर्षा होगा उसी टाइम पे रहेगा। नवंबर से अप्रैल तक की अवधि में आमतौर पर साफ या हल्के बादल छाया रहेगा। ठीक है, अक्टूबर तक पूरे राज्य में बादल छाया रहता, अक्टूबर तक ये पूरा क्या होता है, बादल रहेगा। उसके बाद वर्षा का देख लीजिए, वर्षा का कैसे वितरण रहता है बिहार में। देखिए, राज्य का जो उत्तरी पूर्वी भाग होता है वहां पे कुल वर्षा वर्ष में अधिक होगा। उत्तर पूर्व वाला जो इलाका है, यानी जो उत्तर पूर्व इलाका है, ये इलाका है, यहाँ पे वर्षा सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि किशनगंज भी इसी इधर ही है। तो सबसे ज्यादा वर्षा बिहार में उत्तर पूर्व इलाका में होता है। और उत्तर पूर्व के 3 जिला जो है किशनगंज, फिर है अररिया, फिर उसके बाद है पूर्णिया। ठीक ना, इस तरह से ये 3 जिला जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होता है। उत्तर पश्चिम में एक अर्थात जो पश्चिमी चंपारण जो है वहां दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान अन्य जिलों की तुलना में अधिक वर्षा होगा। अगर देखा जाए तो उत्तर पश्चिम इलाका में एक पश्चिमी चंपारण है, वहां पे जो है दक्षिण पश्चिम जब मानसून आएगा तो वहां पे वर्षा थोड़ा अधिक होता है। यानी वेस्ट चंपारण में दक्षिण पश्चिम मानसून में सबसे ज्यादा वर्षा होता है। अब देखिए, राज्य में जो 2020 के दौरान है, अगर देखा जाए डाटा, तो कुल 1385 mm का वर्षा हुआ था, जो लगभग औसत वर्षा देखा जाए तो पूरे राज्य में 1012 मिलीमीटर हुआ था। इस तरह से हमारा जो है लगभग अगर देखा जाए, अगर साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार में अगर कंप्लीट देखा जाए तो साउथ बिहार में जो है लगभग 33% वर्षा होता है, और जो रेस्ट लगभग नॉर्थ बिहार में होता है। इस तरह से होता, तो इसीलिए कहा जाता है नॉर्थ बिहार में बाढ़ सबसे ज्यादा आता है, फ्लड, और इसमें थोड़ा सा सूखा पाया जाता है, ड्रॉनेट पाया जाता है, जिसके कारण ये है उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में सबसे कमी। अब देखिए हमारे यहाँ चक्रवाती तूफान क्या है। आमतौर पर जो है उत्तर पश्चिम या पश्चिम की ओर यात्रा जब करते हैं तो भारत के पूर्वी तट को हम लोग पार करते हैं। उत्तर पश्चिम से अगर आप चलते हैं या पश्चिम से चलते हैं तो हम लोग भारत के जब पूर्वी तट को पार करते हैं तो बिहार एक अंतर्देशीय राज्य होने के कारण लगभग 400 किलोमीटर तटीय क्षेत्र जैसे भयंकर तूफान और साथ के पूर्ण प्रकोप का अनुभव नहीं करता। अपनी गति के दौरान वे कभी कभी उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर मुड़ते हैं। इस तरह से 1891 से लेकर 2010 तक की अवधि के टाइम तक बिहार में कुल 113 तूफान आया है।
अगर हम लोग देखें 1891 से लेके 2010 तक में, तो टोटल अभी तक में 113 तूफान आया। तो उतना ज्यादा तूफान और चक्रवात का यहाँ पे प्रकोप नहीं होता है। अब देखिए जो कृषि जलवायु क्षेत्र यहाँ बिहार में कैसा है, कृषि जलवायु क्षेत्र, इससे क्वेश्चन रहता है जो हमने पीछे डिस्कस किया, तो हाँ ज्यादा से ज्यादा पूछेगा कौन गर्म जिला है, कौन ठंडा जिला है, कहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होता है, वहां की जलवायु का प्रकार कैसे है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए कृषि जलवायु क्षेत्र है जो हम आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर में करवाएंगे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से तैयारी कीजिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और इस तरह से हमारा जो है आधा चैप्टर खत्म होता है, बाकी हम लोग कल डिस्कस करते हैं। धन्यवाद।